गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। दोस्तों लास्ट हमने थायराइड डिसऑर्डर्स, थायराइड इम्बैलेंस की बात की, उसमें 5 टॉप की दवाओं का जिक्र किया। द नंबर 1 मेडिसिन विच चूज़ वॉज थायरॉयडिनम। उसके बाद कुछ क्वेरीज आई हैं लाइक वाकई के थायरॉयडिनम ही मेन ड्रग है थायराइड इम्बैलेंस या थायराइड डिसऑर्डर्स के लिए। देयर आर वेरियस अदर प्रॉब्लम्स, लेकिन इज़ थायरॉयडिनम मेंट ओनली फॉर थायराइड डिसऑर्डर्स? नो, आई थिंक इट्स ए मिसनॉमर। जैसे नाम थायरॉयडिनम है तो लगता है कि थायराइड के लिए, थायराइड प्रॉब्लम्स के लिए ही बनी है। आज इस डाउट को क्लियर करेंगे दोस्तों। थायरॉयडिनम का बहुत वास्ट स्कोप है। इट इज़ नॉट मेंट ओनली फॉर ट्रीटिंग थायराइड डिसऑर्डर्स। हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए नहीं है वो, केवल बियॉन्ड दैट उसका बहुत वास्ट स्कोप है। लेट अस क्लियर दिस डाउट टुडे इन दिस वीडियो। थायरॉयडिनम की बात करेंगे। आपको याद है जैसे ना मिस्टर नक्सवामी का इंट्रोड्यूस करवाया था जस्ट अ कपल ऑफ वीडियोस बैक। आज आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपनी मिस थायरॉयडिनम से। नाउ दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ थायरॉयडिनम पेशेंट, कि वो किस तरह का पेशेंट रहता है, उसका प्रोफाइल किस तरह का रहता है, वो उसके एट्रीब्यूट्स हम कुछ स्टडी करेंगे इन शॉर्ट और सरल भाषा में, सो दैट वी कम टू नो द बेसिक नेचर ऑफ ए थायरॉयडिनम पेशेंट। एंड मे बी आफ्टर दैट ऑन दिस प्लेटफॉर्म वी विल डेवलप कहाँ थायरॉयडिनम हम यूज़ कर सकते हैं, और जो उसका वास्ट स्कोप है दैट विल डिस्कस इन डिटेल। आइए दोस्तों मिलते हैं अपनी मिस थायरॉयडिनम से। पहले याद रखिए दोस्तों, थायरॉयडिनम जो वर्ड है ये बेसिकली क्यों ऐसा लग रहा है कि थायराइड प्रॉब्लम्स के लिए है, बिकॉज इट्स अ सार कोड। बेसिकली उसका सोर्स जो है ना वो एक थायराइड ग्लैंड से प्रोक्योर किया जाता है दिस मेडिसिन। इट्स अ डीप एक्टिंग साइकोटिक रेमेडी बेसिकली, और ये थायराइड एक्सट्रैक्ट से तैयार किया जाता है और इसीलिए इसका नाम थायरॉयडिनम है, लेकिन इसका स्कोप बहुत वास्ट है। दो इट्स अ वेरी अंडर यूज्ड मेडिसिन, लेकिन इसका स्कोप बहुत ब्रिलियंट है, बहुत वास्ट है। आइए मिलते हैं अपनी मिस थायरॉयडिनम से। दोस्तों बेसिक कैरेक्टर जो हम माइंड में रखें थायरॉयडिनम का पेशेंट या मिस थायरॉयडिनम का है, वो ये है कि इस पेशेंट को एडजस्टमेंट्स करने में बहुत दिक्कत लगती है, जिसे हम ना मैल एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं। शी कैन नॉट कोप अप विद सर्टेन चेंजेस दैट कम इन हर लाइफ। बेसिकली जो हार्मोनल चेंजेस रहती हैं एक फ़ीमेल में, उस दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, द लेडी हैज़ टू सफ़र सो मैनी कंप्लेंट्स, सो मैनी कॉम्प्लिकेशंस, तो उसको ना कोप अप करने में बहुत दिक्कत रहती है। उसको इन चेंजेस के, हार्मोनल चेंजेस के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत रहती है। दैट इज़ अ थायरॉयडिनम पेशेंट। अब अगर देखें तो महिलाओं में, इन फीमेल्स देयर आर 4 सच स्टेजेस जहाँ हार्मोनल चेंजेस रहती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग प्यूबर्टी, देन सेकेंडली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, थर्ड ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड फोर्थ ड्यूरिंग मेनोपॉज। ये 4 ऐसी इम्पॉर्टेंट स्टेजेस हैं जहाँ काफ़ी हद तक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल चेंजेस होती हैं बॉडी में, एंड दे ब्रिंग अबाउट सो मैनी फिज़िकल एंड मेंटल चेंजेस इन द लेडी। अब उन चेंजेस को कोप अप करने के, उस चेंजेस के साथ एडजस्ट करने में थायरॉयडिनम पेशेंट को बहुत दिक्कत रहती है, और ये सिम्टम्स जो हैं इस दौरान ड्यूरिंग दिस हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा एग्रवेट हो जाते हैं, संभालना मुश्किल हो जाता है। आइए देखते हैं उसके कौन कौन से लिंक्ड हैं दोस्तों, क्योंकि जब हार्मोनल चेंजेस रहेंगी उसमें फ़िज़िकल चेंजेस रहेंगी, वी कैन सी मस्कुलर चेंजेस भी रहती हैं, थकावट रहती है, पेशेंट को वीकनेस हो जाती है, और मसल लटक जाता है ना, फ्लैबीनेस भी हो जाती है। एंड इट कैन गो टू द अदर एक्सट्रीम एज वेल, द पेशेंट कैन बिकम इमैशिएटेड एज वेल। ये तो मस्कुलर चेंजेस रहती हैं। सेकेंडली वाइटल ऑर्गन्स में चेंजेस रहते हैं, जैसे हार्ट बीट में चेंजेस रहती हैं, बढ़ जाती हैं, पैल्पिटेशंस होती हैं, टैकीकार्डिया हम कहते हैं ना, टैकीकार्डिया भी होते हैं, तो वाइटल ऑर्गन्स में भी ये चेंजेस रहती हैं। थर्डली दोस्तों प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अब फीमेल्स में जैसे ना बिफोर द अपीयरेंस ऑफ मेंसेस देयर इज़ ड्रास्टिक चेंज इन द हार्मोनल सिस्टम, तो उस वजह से जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम नाम दिया जाता है, जैसे ना बहुत भयंकर चेंजेस रहते हैं, वो भी उसके साथ कोप करना उसको डिफ़िकल्ट लगता है थायरॉयडिनम पेशेंट को। उसमें इमोशनल चेंजेस भी रहती हैं और फिज़िकल चेंजेस तो रहती हैं। देन
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इवन आफ्टर डिलीवरी कई बार देखा गया है ना, जैसे वेट बढ़ जाता है, फ्लैबीनेस आ जाती है, ओबेसिटी हो जाती है पेशेंट में आफ्टर डिलीवरी, और बहुत कोशिश करने के बावजूद, इवन डाइट रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद, दवा लेने के बावजूद भी वो वेट नहीं कम कर पाती, ओबेसिटी बिकम्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। नाउ दैट इज़ थायराइडिज्म पेशेंट। और जैसे इवन दिस कैन हैपन आफ्टर मेनोपॉज एज वेल, वेट गेन जब हो जाता है, तो दैट इज़ अगेन अ थायराइडिज्म पेशेंट। और इमोशनल चेंजेस तो रहती हैं दोस्तों, द पेशेंट कैन नॉट कोप अप, इतने मूड स्विंग्स हो जाते हैं, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, एंगर बहुत बढ़ जाता है। ऑल दीज सिम्टम्स मिस थायराइडिज्म में देखने में आते हैं ड्यूरिंग हार्मोनल चेंजेस। देन दोस्तों बॉडी में ना कहीं जैसे आउटग्रोथ्स रहती हैं, नोड्यूल्स हो जाएंगे, फाइब्रॉइड्स हो जाएंगे, यूट्राइन ग्रोथ्स हो जाती हैं ड्यू टू एनी रीज़न। लेकिन जब ये रहता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी, थायराइडिज्म कैन बी अ ड्रग ऑफ चॉइस। और ये जो बेसिक प्रोफाइल देखें ना पेशेंट की, द पेशेंट जैसे मैंने बोला इट्स शी इज़ अ चिली पेशेंट, उसको सर्दी में दिक्कत रखती है। शी डिज़ायर्स स्वीट, बहुत शौक़ से स्वीट्स लाइक करते खाती है। बॉडी में कहीं ना कहीं पफिनेस रहती है, इडीमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, होते हैं। फेस में पफिनेस रहती है, बॉडी में कहीं किसी ऑर्गन में इडीमा रहे, ये इंडिकेट करता है डायरेक्टली तो थायराइडिज्म केस। और अंडरलाइंग कॉज वही रहता है दोस्तों, हार्मोनल चेंजेस, कीपिंग दैट इन माइंड, उसके साथ लिंक्ड जो ये सिम्टम्स आते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना जैसे मॉर्निंग सिकनेस रहती है, एक सिवियर केसेस ऑफ नोजिया विद वॉमिटिंग, वहाँ थायराइडिज्म विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस। और कई बार देखा है इन्फेंट्स में भी दोस्तों, कई बार बहुत सीवियर वॉमिटिंग्स लग जाती हैं। वहाँ अगर हम वी टेक अप द केस एंड वी सी द मदर की हिस्ट्री में क्या था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, उसको भी ऐसा रहता था, बहुत सीवियर वॉमिटिंग्स रहती थी, वहाँ इन्फेंट में भी थायराइडिज्म कैन बी द ड्रग ऑफ चॉइस टू कंट्रोल द सीवियर वॉमिटिंग्स। फिज़िकल एट्रीब्यूट्स में देखें तो दोस्तों स्टंटेड ग्रोथ रहती है, एबनॉर्मल जैसे एक तरह से रहती है, नॉर्मल ग्रोथ नहीं रहती पेशेंट की, वहाँ थायराइडिज्म दे सकते हैं हम। और फीमेल्स में ना स्कैंटी मेंसेस रहते हैं या एमिनोरिया टोटली एब्सेंट रहते हैं, बहुत इरेगुलर रहते हैं। इसके साथ लिंक्ड है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसका अलग से बात करेंगे, बहुत विस्तार में है टॉपिक वो, लेकिन हाँ याद रखिए जहाँ इरेगुलर मेंसेस रहते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड पॉलीसिस्ट्स आर डेवलप्ड इन द ओवरीज, वहाँ थायराइडिज्म कैन बी द ड्रग ऑफ चॉइस। अच्छा, उसका स्वभाव जैसे पेशेंट का बात कर रहे थे ना, तो उसमें बहुत इरिटेबल रहता है स्वभाव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑल्सो मूड स्विंग्स जैसे हो जाते हैं, सस्पिशियस बहुत हो जाता है पेशेंट, बहुत शक्की किस्म का स्वभाव हो जाता है। अगेन ऑल पॉइंटिंग टू द साइकोटिक नेचर ऑफ द ड्रग। हार्मोनल चेंजेस रहते हैं तो थायराइड प्रॉब्लम्स, हाइपरथायराइडिज्म, थायरॉक्सिन में चेंजेस रहती हैं, हाइपोथायराइडिज्म, अगेन थायराइडिज्म इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। जैसे हमने बात की ना, नोड्यूल्स हैं, ट्यूमर्स हैं, फाइब्रॉइड ग्रोथ्स हैं, यूट्रिन फाइब्रॉइड्स हैं, तो वहाँ जैसे कैलकेरिया का आपका अगर पेशेंट है, द सिम्टम्स मैचिंग दैट, उसके बाद अगर हम थायराइडिज्म ऐड कर रहे हैं तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और इवन जैसे मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स में वीकनेस महसूस करता है पेशेंट, है ना, तो वहाँ हम सीपिया देते हैं, एंगर बढ़ जाता है, एनर्जी लेवल बहुत लो रहता है, तो वहाँ वी कैन ऑलवेज ऐड थायराइडिज्म फॉर बेटर रिजल्ट्स। देन थर्डली इवन आफ्टर काली काब वी कैन ऐड थायराइडिज्म फॉर गुड रिजल्ट्स। और चिल्ली पेशेंट है जिसमें बोला तो वहाँ कैलकेरिया काब है, सीपिया है, वहाँ हम थायराइडिज्म ऐड कर सकते हैं। लाइक स्वीट, अगेन कैलकेरिया काब रहता है पेशेंट, उसके साथ थायराइडिज्म दे गो वेरी वेल विद ईच अदर। पोस्ट डिलीवरी सिम्टम्स, मेनोपॉजल सिम्टम्स, वहाँ हम एज एन एडजुवेंट थेरेपी वी कैन ऐड थायराइडिज्म फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और दोस्तों जैसे इडीमा का पेशेंट है ना, जैसे इसमें पफिनेस रहती है, इडीमा, और देयर आर अदर रेमेडीज़ जहाँ है लाइकोपोडियम में है, नाइट्रोम्यूर में रहता है, एपीएस में रहता है, काली खाब में रहता है, तो वहाँ थायराइडिज्म कैन बी को प्रिस्क्राइब्ड फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। आइए देखते हैं, नाउ लेट अस ट्राई टू समराइज। तो कैसी रहती है हमारी मिस थायराइडिज्म? एनीमिक है, ओबीज है, वीक है, कैन बी मैशिएटेड एज वेल, देन पफिनेस रहती है, इडीमा है बॉडी में, और एबनॉर्मल एग्रवेशंस रहती हैं दोस्तों, वेरियस कंप्लेंट्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, देन पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स रहती हैं अगेन ड्यूरिंग मेंसेस, ड्यूरिंग ए फीवर साथ एसोसिएटेड विदाउट एनी फीवर, देन स्कैंटी मेंसेस जैसे मैंने बोला रहते हैं, और या एमिनोरिया, टोटली एब्सेंस ऑफ मेंसेस भी रहते हैं,
एंड देन हिस्टेरिक पेशेंट्स विद फीबल नर्वस टेम्परामेंट, वहाँ थायराइडिज्म पेशेंट रहता है। रिपीटेड अबॉर्शंस, हाँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। रिपीटेड अबॉर्शंस रहते हैं ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, अगेन ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस जो भी लिंक्ड है। ऑल चिलीनेस है, डिज़ायर स्वीट्स एंड नोजिया वॉमिटिंग एंड द पेशेंट इज़ वेरी डिससेटिस्फाइड और डिसकंटेंटेड। तो कुल मिला के ये हमारे एट्रीब्यूट्स रहते हैं मिस थायराइडिज्म में। थायराइडिज्म का पेशेंट इस तरह का रहता है ना। विद इस बेसिक जानकारी के ऊपर ऑन दिस प्लेटफॉर्म वी हैव डेवलप्ड, इसके ऊपर हम बात करेंगे अब आगे थायराइडिज्म का कहाँ स्कोप रहता है, इन वेरियस इंडिकेशंस क्या उसकी डोजेज रहती है, डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। आई होप यू लाइक दिस टुडेज वीडियो फॉर बेसिक नॉलेज ऑन थायराइडिज्म एंड ऑन दिस विल डेवलप फर्दर साइन एंड सिम्टम्स जहाँ थायराइडिज्म हम यूज़ कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड गॉड ब्लेस।